तुम लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जाता। नालायक हो तुम। कोई आदमी एविडेंस के लिए इतने पैसे देता है, हम गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ऊपर से तुम पैसे लौटाने पर लगे हो। मैंने कहा भी था देख कर खर्च करना, ताकि वो हम पर यकीन करे। देखो बात सुनो, अगर गाड़ी वैसी नहीं हुई जैसा हमने सोचा था और अगर मेरे पैसे जाया हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो फोन बंद करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। खिड़की तो बंद ही है। ये तो बंद है। वो दरअसल फातिमा आपा के कमरे की खिड़की बज रही थी, मैंने अभी बंद कर दी। जुमाना, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर मेरी मदद करो। चलो चलते हैं। तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। उजान, उजान, आयजा एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। अम्मी कहाँ जा रही है? इसे रोके तो प्लीज। आयजा, आयजा बेटी, प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। आयजा बेटी, मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, दुखी हो। चुप रहने से मसला हल नहीं होगा। खामोशी इख्तियार करने से फासले और बढ़ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। वो वीडियो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। नहीं नायला आंटी, बल्कि मुझे वो वीडियो बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। मुझे एलिफ और उमर के दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ पहले जान लेना चाहिए था, और ये सब उमर को मुझे बताना चाहिए था। आयजा ये बताने ही वाले थे, अगर लंदन न जाते तो बता देते, है ना अम्मी? देर हो चुकी, आई एम सॉरी। हाँ बेटी, अगर मैं एलिफ को वो वीडियो ना दिखाती तो उमर तुम्हें खुद आकर सब कुछ बता देता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम दोनों का रिश्ता खराब कर दिया बेटी। नायला आंटी, प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दें। आप बिल्कुल भी हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। आयजा मेरी जान, ऐसा मत कहो। क्या मैं हूं इसका जिम्मेदार? मैंने बर्बाद किया है सब कुछ। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि यह मसला इस कदर झगड़े के काबिल है? कोई ऐसा शख्स जो बरसों पहले मेरी जिंदगी में था, जिसका मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं। आखिर ये बात अब क्यों इतनी बढ़ रही है? तुमने झूठ बोला, मुझसे अपना माजी छुपाया, तुमने मुझसे सच छुपाया। हमने एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तुमने वादा तोड़ा और झूठ बोला। तुम्हें अब जाना होगा, पीछे वाले दरवाजे से निकलना, कोई देखे नहीं, ठीक है? जल्दी करो। मुझे कोई परवाह नहीं, समझ गई? काश कि मैं उसका मुंह तोड़ देता। सच कह रहा हूँ। उजान बस करो, प्लीज बस करो, मैं हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अभी तुम्हें जाना होगा, प्लीज जाओ। ठीक है जुमाना, मैं खामोश रहूंगा, ओके? लेकिन तुम्हारी खातिर, तुमने सिर्फ उस आदमी के डर से हाँ की है। उसने तुम्हें धमकाया है इसलिए हाँ कर दी। उजान प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अभी फौरन चले जाओ प्लीज। आई आशिर बेटा, जुमाना बेटी, देखो कौन आया है, जल्दी आओ बाहर। चलो आ जाओ। उजान रुको जरा। चलो उजान प्लीज, अब चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पता है हम ये सामान लेने के चक्कर में बाजार में आज बहुत ज्यादा घूमे, पाँव तो जैसे मेरे सूज ही गए हों। आप भी बिला वजह तकल्लुफ करती हैं। मुझे कह देती मैं आपको लेने आ जाता।
आओ बेटी आओ, देखो क्या क्या लिया है हमने। कॉफी मशीन, एस्प्रेसो मशीन और इटालियन कॉफी मिली है। हाय, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा लेकिन मैं तो पीऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और बेटी देखो ना, हमने इतना बड़ा डिनर सेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत, यकीन नहीं आ रहा। जुमाना, तुम फातिमा अम्मी की तरह खुश नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ बताओ? चलो बेटा अंदर चलते हैं, जुमाना हमारे लिए कॉफी बनाएगी और हम पियेंगे। नहीं फातिमा अम्मी, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है, अभी जाना होगा। बस आप जुमाना का ख्याल रखें। बेटी, गुल ने मेरे लिए बाथरूम क्लोथ्स का सेट लिया है। हाय, इसकी खूबसूरती तो देखो जरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेना ही था। चलो मैं इसे पहन कर देखती हूँ, अच्छा ना लगा तो वापस कर दूंगी। हाँ, चलो हटो सामने से मेरे। जुमाना, तुम्हारी अम्मी इतनी खुश लग रही हैं, ड्रेस भी ट्राई करने के लिए चली गई वो, और तुमने इतना उदास चेहरा बनाया हुआ है। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? कुछ नहीं आशिर, शायद मैं अभी भी बीमार हूँ। बुखार की वजह से है ये? मतलब वैसे तुम खुश हो? एक तो मेरे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते। चलो आओ मेरी जान, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगी? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम वो ड्रेस पहनोगे। तुम सिर्फ मेरी हो।